इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल से बेपनाह प्यार करते थे। तारीख ने तहरीर कर दिया कि आप अल्लाह के महबूब के सीने पे सोते थे और अल्लाह के रसूल बार बार हुसैन के लिए फरमाते थे कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह के रसूल की रहलत के बाद इमाम हुसैन अपने नाना को बेपनाह याद करते थे। बस नन्हे से हाथ उठाकर इमाम हुसैन ने अल्लाह की दरबार में इल्तिजा की कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता कर जो सूरत और सीरत में मेरे नाना जैसा हो, तेरे महबूब जैसा हो। बस इमाम हुसैन की दुआ अल्लाह की दरबार में कबूल हो गई और अल्लाह ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत से 7 साल पहले 11 शाबान 33 हिजरी को बीबी उम्मे लैला बिन्ते अबी मुर्रा से अल्लाह ने इमाम हुसैन के आंगन में दूसरा फूल खिला दिया, जिसको इमाम हुसैन ने अपने वादे के मुताबिक अली के नाम से नवाज दिया। तारीख ने तहरीर कर दिया कि इस शहजादे की सूरत और सीरत, अखलाक, बोलना, देखना हूबहू रसूल अल्लाह जैसा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेपनाह खुश हुए कि मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली। इतनी देर में आपकी प्यारी बहन ज़ैनब बिन्ते अली आपकी खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, ऐ मेरे भाई हुसैन, आज मैं कुछ आपसे मांगने आई हूँ। इमाम हुसैन अपनी बहनों से बेपनाह प्यार करते थे। आपने फरमाया, ऐ मेरी बहन हुक्म करो। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, भाई अल्लाह ने आपको अली अकबर अता किया है। भाई मैं चाहती हूँ कि इस शबीए पैगंबर की परवरिश मैं करूँ। बस ये कहना था। इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे, ऐ ज़ैनब, अकबर के लिए इससे बेहतर और क्या होगा कि सानिए ज़हरा उसकी परवरिश करे। लेकिन बस उम्मे लैला से एक मर्तबा पूछ लो। बस ये कहना था। बीबी उम्मे लैला हाथों को जोड़े खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ऐ मेरे आका, ज़ैनब मेरी मुर्शिद ज़ादी है और आप मेरे मौला हैं। मेरे बच्चे के लिए इससे अफजल और क्या होगा कि ज़ैनब जैसी माँ उसकी परवरिश करे। बस अली अकबर की परवरिश बीबी ज़ैनब फातिमा ज़हरा बन के करने लगी और जंग के आदाब जनाब अब्बास अली की तरह सिखाते रहे और यूं दिन गुजरते रहे और ये शहजादा ज़मानाए बुलूगियत तक आ पहुंचा। आपकी उम्र मुबारक अभी 18 साल तक ही पहुंची थी कि यजीद ने आपके बाबा को कत्ल करने का हुक्म नाफिज कर दिया था। बस 10 मुहर्रम की रात जब हर माँ अपने अपने बेटे को वसीयत कर रही है कि कल मैदान में हुसैन के कदमों पे कुर्बान होना है, एक मर्तबा बीबी ज़ैनब अली अकबर को बुलाती है, सीने से लगा के फरमाती है, ऐ मेरे बेटे, कल तुमको अल्लाह के दीन पे कुर्बान होना है। आज मैं ये चाहूंगी कि तुम अपनी माँ के पास जाओ और उससे इजाजत लो। जनाब अली अकबर ने कहा, ऐ मेरी माँ ज़ैनब, क्या आप मेरी माँ नहीं हैं? बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अकबर, मैं तो तुम्हारी वो माँ हूँ जिसने तुम्हें पाला है, लेकिन जिसने तुम्हें जना है वो माँ बीबी उम्मे लैला है। जाओ बेटा, अपनी माँ से मिलो और उसे माँ कह के बुलाओ। जनाब अली अकबर रोते रोते अपनी माँ के खेमे में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, आप पर सलाम हो। बीबी उम्मे लैला रो रो के कहती है, ऐ नौजवान, कौन हो तुम? आज तक किसी जवान ने मुझे माँ नहीं कहा, शायद तुम भूल गए हो। अली अकबर करीब आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी माँ, मैं अकबर हूँ। मुझे आज मेरी माँ ज़ैनब ने बताया कि मुझे पैदा करने वाली माँ आप हैं। बस इतना कहना था। बीबी उम्मे लैला रोने लगी और अली अकबर को सीने से लगा दिया और कहा, ऐ अकबर, अल्लाह ने तुझे इतना हसीन किया, शबीए रसूल बनाया, मैं इस काबिल न थी कि तुम्हारी परवरिश कर सकूं। बीबी उम्मे लैला ने एक संदूक खोला और कभी 6 माह के बच्चे के कपड़े दिखाती है, कभी 1 साल के बच्चे के कपड़े दिखाती है, कभी 2 साल के, कभी 5 साल के, कभी 10 साल के। अली अकबर फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ, ये कपड़े किसके हैं? बीबी रो के कहती है, ऐ अकबर, ये मैंने सब तेरे लिए बनाए थे। बस बीबी उम्मे लैला ने कहा, ऐ अकबर,
याद रखना मैं कनीज की बेटी हूँ और मेरी हमेशा ये कोशिश रही कि तुम्हारा बाबा हुसैन जो फातिमा ज़हरा का बेटा है, जो जन्नत का सरदार है, जो नबी का नवासा है, हमेशा मुझसे खुश हो। ऐ अकबर, ये लोग जो देख रहे हो ये सब अल्लाह के रसूल के नवासे के दुश्मन हैं। अकबर, कल मेरे बेटे को ज़हरा के बेटे पे कुर्बान होना है। ऐसी कुर्बानी देना बेटा कि तेरी माँ फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू हो जाए। बस रात ढलने लगी, सूरज तुलू हुआ और अज़ान अली अकबर से फिजा गूंजने लगी। इमाम हुसैन अभी नमाज पढ़ ही रहे हैं कि फौजे यजीद ने हमला कर दिया। एक एक मौला का चाहने वाला शहीद होता रहा। अली अकबर बार बार इजाजत के लिए आते हैं, लेकिन कभी अब्बास के बेटे आ जाते थे, कभी हुर के बेटे आ जाते थे, कभी हबीब आ जाता था कि मौला हमारे सामने हम शक्ल पैगंबर ज़बे हो, ये हम देख नहीं सकेंगे, हमें पहले इजाजत दे कि हम अकबर के कदमों पे कुर्बान हो जाए, हम आपके कदमों पे कुर्बान हो जाए। बस जब कोई न रहा, हुसैन तन्हा हो गए। अली अकबर करीब आए और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे पापा, अपने बेटे को इजाजत दे कि वो भी मैदान में जाए। इमाम हुसैन ने नजरों को उठाया, चेहरे को देखा और कहा, ऐ अल्लाह, इन लोगों के लिए गवाह रहना कि मैं अब उसको मैदान में भेज रहा हूँ जो सीरत व सूरत में तेरे महबूब जैसा है। ऐ अल्लाह, मुझे जब भी तेरे महबूब की याद आती थी मैं अकबर के चेहरे को देखता था। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन पे मेरा ये बेटा हम शिकले रसूल भी कुर्बान किया। मौला ने कहा, अकबर, जाने से पहले एक मर्तबा अपनी दोनों माओं से अलविदा कह के आना। तारीख ने तहरीर कर दिया कि जैसे ही इजाजत लेने के लिए अली अकबर खेमे गए, बीबियों में कोहराम बर्पा हो गया, वावेला की सदाएं आम होने लगी। अली अकबर से पहले इतनी बुलंद आवाज में बीबियों के रोने की आवाज किसी ने न सुनी थी। बस अली अकबर इजाजत लेके मैदान जाते हैं, फौजे यजीद के बड़े बड़े बहादुरों को फिन्नार करते हैं। तारीख ने तहरीर कर दिया कि फौजी अशकिया को अली याद आ गया। पहले हमले में जनाब अली अकबर ने 1800 फौजी यजीद के लोगों को फिन्नार किया। बस लड़ते लड़ते अली अकबर अपने घोड़े को पीछे घुमाते हैं और इमाम हुसैन के पास आते हैं। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, कुछ कहना चाहते हो? अली अकबर दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करते हैं, ऐ मेरे बाबा, मैंने 3 दिन तक पानी नहीं पिया, मेरा मुंह खुश्क हो गया है, अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मैं कुछ देर और लड़ सकता हूँ। इमाम हुसैन की आंखें नम हो गईं और फरमाने लगे, ऐ अकबर, अल्लाह की मर्जी ये है कि हम बगैर पानी के जंग लड़े। अकबर, लेकिन तुम ऐसा करो, मेरी ज़बान अपने मुंह में डालो, हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। जैसे ही अली अकबर ने इमाम हुसैन की ज़बान मुंह में डाली, ज़ारो कतार रोने लगे, फरमाने लगे, ऐ मेरे बाबा, आपका मुंह तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। इमाम हुसैन ने रो के कहा, अकबर जाओ, तुम्हारे दादा जामे कौसर लेके तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस अली अकबर फिर से मैदान जाते हैं और हजारों की फौज को फिन्नार करते हैं। फौजी अशकिया, कभी शिम्र, कभी उमर बिन साद कहता है कि ये अब्बास का शागिर्द है, अली का पोता है, इससे फर्दन फर्दन जंग नहीं होगी। पूरे लश्कर को कहो कि मिलके हमला करे और जो दूर है उनसे कहो कि तीर चलाए। बस एक तरफ हम शक्ल पैगंबर था, दूसरी तरफ हजारों की फौज थी। अली अकबर पर तीर चल गए, नेज़े चल गए, भाले चल गए। इतने में किसी जालिम ने अली अकबर के सीने पे पर्ची मारी और तोड़ दी और हंस हंस के कहने लगा, देखते हैं कि अब हुसैन ये पर्ची कैसे निकालता है। अली अकबर सदा देते हैं, बाबा मेरी मदद करे। इमाम हुसैन जब मैदान आते हैं, अली अकबर तक पहुंचते हैं, अली अकबर के सर को अपनी गोद में रखते हैं। देखते हैं कि अली अकबर अपना हाथ अपने सीने पे रखे हुए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा, क्या सीने में कोई तकलीफ है? अली अकबर ने कहा, हाँ बाबा, एक जालिम ने मुझे सीने पे पर्ची मारी है। और हंस के कहता रहा कि देखते हैं अब हुसैन कैसे निकालेगा। बस वो कलमा को दूर से हंस रहे थे, उस गरीब बाप का तमाशा देख रहे थे। इमाम हुसैन ने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, ऐ मेरे दादा इब्राहिम, देख मेरा इस्माइल मैं किस तरह कुर्बान करता हूँ।
نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے، نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کی برچی پہ رکھا، اللہ اکبر کہا اور برچی کو کھینچا۔ جیسے ہی کھینچا اس برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے، علی اکبر تڑپنے لگے۔ امام حسین خون علی اکبر آسمان کی طرف پھینکتے اور کہتے ہیں، اے اللہ گواہ رہنا، میں نے تیرے اسلام کے لیے ہم شکل پیغمبر قربان کر دیا، میرا اکبر قربان کر دیا۔ سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر، شہزادہ علی اکبر پر۔